हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और कैसे आप लोग? आशा करती हैं स्वस्थ होगी, मस्त होगी। 3 साल हो गए हमारी भाई की शादी को। तीसरे साल चल रही है, मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं। भाई की शादी में गए थे अपने मायके, तो सोच रहे थे बाबू पढ़ता है, गर्मियों की छुट्टी हो गई तो छुट्टियों में जाएंगे, महीना 2 महीने 1.5 महीने के लिए। स्कूल खुल जाती फिर निकल नहीं पाती ना। और 3 साल से एक जगह बने रहो तो इंसान का मन भी उब जाता है कि सोचते हैं छुट्टी हो तो कहीं घूमने निकले, घूमे फिरें, माँ से मिले आएँ, भाई भाभी से मिले आएँ तो अच्छा लगेगा। और थोड़े हस्बैंड भी ड्रिंक वगैरह करते हैं, कलेश करते हैं, कहते हैं मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल जा, थोड़े दिन के लिए यहाँ से चली जा। कोई काम वाम नहीं चल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी दिक्कत चल रही है, समस्या है। कहते हैं थोड़े लोग, हम लोग थोड़े तीन तीन साल से कहीं अलग अलग नहीं हुए, थोड़े बहुत दूर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो भी थोड़े दिन लगेगी और यहाँ काम वाम भी नहीं चल रहा है, मैं भी सुकून से सो सकूँगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान करते हैं, छुट्टी करते हैं, कहीं रोते हैं, कहीं चिल्लाते हैं। अब बच्चों को तो कोई भगा नहीं सकते ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। हमारी नींद पूरी नहीं होती है तुम लोगों की वजह से, ये है वो है। अपने घर ही चली जाएगी तो सुकून से सोएंगे। हम भी ठीक है, छुट्टी हो जाएंगी तो अपने घर पर चले जाएंगे, महीना 2 ढाई महीना रह आएंगे तो तुम भी आराम से अकेले रह लेना। हाँ, तुम भी परेशान हो रहे हो तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, देख लेना आप। एक वीडियो मैंने बनाई गैस के ऊपर थोड़ी, तो भाभी का फ़ोन आया था परसों। भाभी पूछ रही थी कब आ रही दीदी, तो मैंने बोल दिया अभी तो बाबू को रिजल्ट निकल गया 1 तारीख को, 1 अप्रैल को रिजल्ट निकला है। तो मैंने कहा अभी नहीं आऊँगी, अभी रिजल्ट निकलने के बाद 1.5 महीना पढ़ाई और चलेगी। ये पूरी अप्रैल का महीना और आधी मई, मतलब 1.5 महीना और पढ़ाई होगी। तो मतलब 20 तारीख के बाद ही छुट्टी होती है पूरी जून की। और 10-12 दिन ये मई में रह जाती हैं वो, फिर जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं। मगर ठीक है, मई में आ जाएंगे, 15 तारीख के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो आ जाएंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गैस के ऊपर, मतलब हमारे जो भाई भाई बहनें परेशान हैं गैस की वजह से, गैस महंगी हो रही है। तो भाज भाज के जो लोग अपने गांव जा रहे हैं, काम वाम नहीं चल रहा है, और क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या गैस भरवाएं। और तो फिर खैर हमारे यहाँ तो गैस की दिक्कत नहीं है। हमारे दो दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर लगा है, एक सिलेंडर और आ गया था, बुक कर दिया था। तो हमारी फ्रेंड ने मांगा, मैंने उसको दे दिया। अब 25 दिन के बाद फिर हम बुक कर देंगे, जब तक हमारा खाली होगा हमारा दूसरा आ जाएगा। हमारी गैस की कोई समस्या नहीं होगी, हमारा कनेक्शन है। हमारी फ्रेंड का कनेक्शन नहीं था, मैंने उसको दे दिया सिलेंडर उठा के। तो मैंने एक वीडियो बना के स्टेटस पे लगा रखी थी अपने, यही सब बातें बोल रही थी, लोग परेशान हैं, काम वाम नहीं चल रहा है, गैस महंगी है। तो हमारे घर वालों ने कुछ अलग ही तरीक़ा से ले लिया दिमाग पे। उन्होंने समझा इसका काम वाम नहीं चल रहा है, कहीं इसकी गैस भी नहीं है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए आ ही जाए यहाँ पे। हाँ, ये आई ना जाए कहीं यहाँ पे। तो मम्मी का फ़ोन आया और कल मैं निकली थी काम ढूंढने के लिए। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, कहीं चल रहे काम वाम, थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो हम भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसे ही पास में रहेंगे। तो मैं रास्ता में कल 2-2.5 घंटे के लिए घूमने निकली थी। मैं चलो कि कहीं काम मिल जाएगा तो काम कर लेंगे। तो एक जगह जहाँ मेरे बाबू नहीं था, तो 7-8 साल पहले तब मैंने एक फैक्ट्री में काम किया था, करते थे काम। तो वही मालिक मुझे सड़क पे मिल गए। तो मैंने वही कि काम वाम हो तो बता दो कि काम वाम मेरे हस्बैंड का नहीं चल रहा है, थोड़ी परेशानी चल रही है। ये कोई बात नहीं है, तो फैक्ट्री में अब तुम परमानेंट तो काम कर नहीं सकती हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8:30 तक ड्यूटी तो दे नहीं पाओगी, तुम्हारा छोटा बच्चा है। हम यहाँ भैया छोटा बच्चा है, ड्यूटी तो नहीं दे पाएंगे। तो तुम पीस रेट पे कर लेना, सैंडल का काम होता है फैक्ट्री में, धागा का काटने का काम है। पीस रेट पे कर लेना आके, लंच के बाद 1 बजे के बाद आ जाना। जितना तुम कर लोगे, 100 जोड़ी, 50 जोड़ी, 250 जोड़ी, 200 जोड़ी, जितना तुम पे हो जाए तो उतना मतलब अपने कार्ड पे चढ़वा लेना और अपने कर लेना। हमने कि ठीक है। अगर आप सोच रहे थे जाएंगे, लंच के बाद टाइम ही नहीं मिला, वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े धोने थे, घर का काम हो गया, नहीं निकल पाए। कल कोशिश करेंगे निकलने की। अब सोच रहे जाएंगे, बच्चों की तरफ देखते हैं, फिर सोच जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे। हाँ, बच्चे घर में सुकून से आराम से सो लेते हैं बाबू, वहाँ मशीनें चलेंगी नहीं सो पाएगी, परेशान करेगी, वो काम वाम नहीं कर पाओ तो फिर बेइज्जती भी है।
बच्चे लेके काम काम पे आती हैं, काम होता नहीं है, बच्ची संभालती रहती हैं। पहले हस्बैंड कह रहे थे काम ढूंढो काम ढूंढो, कहीं कहीं जॉब ढूंढ ले, 12 घंटा की जॉब करो। पर जिन औरतों के बच्चे होते हैं वो काम नहीं करती हैं। जब काम ढूंढ देंगे तब कह रहे बच्चों लेके कहीं औरतें काम करती हैं, कोई काम पर रखेगा। वो फैक्ट्री का मालिक हमारा इतना अच्छा इंसान है, उसका नेचर इतना अच्छा है। मैं कितनी भी परेशान हूँ, कितनी भी दुखी हूँ, मैं कहती हूँ भैया पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं है, काम की जरूरत है, वो मने नहीं करते, आ जाना कर लेना, आ जाना कर लेना। वरना कई की मालिक होते मना करती थी, नहीं काम नहीं है, हाँ काम वाम नहीं है, नहीं रखेंगे, ये है वो है, तुम्हारा छोटा बच्चा है, कैसे न कैसे एडजस्ट कर मेंटेन कर लेते हैं वैसे ही। आज हम ये कंपनी जब मैं सोच रही थी छोटे जाएंगे, बच्चे सोने के लिए रहेंगे, कहाँ सुबहेंगे, जब से धागा आगा बैठ के काटेंगे तो बच्चे तो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते ना, उनमें सोना है, हगना भी है, मूतना भी है, सब देखना पड़ता है। नहीं तो फिर मैं सोच रही थी काम, तो पता नहीं क्या माइंड में ले लिया, मेरे घर वालों ने फ़ोन किया, मैं रास्ते में घूम रही थी काम की तलाश में, कह रहा था काम वाम नहीं चल रहा है। हमने कहा नहीं काम वाम नहीं चल रहा है, काम ढीला चल रहा है। तो फिर मालिक से बात कर रही थी, मैं फैक्ट्री के मालिक से मैंने फ़ोन काट दिया, मम्मी मम्मी बाद में बात करते हैं, और थोड़ा काम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर 2-2.5 घंटा घूम के और उस जगह पता करके आए काम के बारे में, काम नहीं है, काम ढीला चल रहा है। तो फिर भाभी का फिर फ़ोन आया, मम्मी का फिर फ़ोन आया कम से कम 6 बजे के 6:30 बजे आसपास, जब मैं लौट के आई ढूंढ के कि राधा, हाँ कि तुम आए जो, हमें बात से कोई समस्या नहीं है, मगर कुछ गलतियां लाइफ में मैंने जो है ऐसे कर सकती हैं करेंगी कि अब हम मतलब ज़िंदगी बर्बाद होगी अच्छे से। हाँ कि तुम आओगे, तुम्हारे हस्बैंड आएंगे, वही पुरानी बातें खुड़ेंगी यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ मैं आने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रही, तुम नहीं आओ, लड़ाई झगड़ा होगा। फिर मेरे भाई भी गुस्से में हाथ दारू पी के ड्रामा करी, हाथ पाँव उठाए, मारा पीटी हो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, इसका मतलब क्या समझो, पुरानी बात उखाड़ी जाएगी, बात होगी तो मतलब आना नहीं है, आना नहीं है, मतलब मुझे वहाँ जाना नहीं है, हमारी करेल छूट गई है। हाँ अब हमें वहाँ कभी नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गलती करके सज़ा तो मिलनी चाहिए, सबक भी ज़रूरी है, सबक सबक बहुत ज़रूरी है, वो मिल रहा है ढंग का ही, अच्छे से मिल रहा है सबक, वो ज़रूरी है सब। ना मेरे पास राशन की कमी है, ना मेरे पास गैस की कमी है, रहेगी आने की, नहीं जाइए, नहीं जाइए, आप ही रहिए।